Hi everyone. So today I am going to start the lecture by the name of light. Students, आज मैं आप लोगों की क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फिजिक्स का जो आपका सबसे पहला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10th है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, दैट इज लाइट। अब ये लाइट क्या होता है, इसका क्या नेचर है, क्या व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ लाइट, हाउ लाइट प्रोपगेट, ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लाइट है ना, ये आपका अभी 10th क्लास में पीछे नहीं छोड़ेगा। 11th में जाओगे, अगर आप साइंस लेते हो तो वहां पे भी आपका लाइट है, क्लास 12th में भी आपका लाइट आता है, और आगे अगर आप साइंस यानी कि फिजिक्स अगर परस्यू करते हो तो तब भी आपका लाइट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आप ये लगा लो, लाइट के बारे में हमें बहुत सारी बातें जाननी है। मैं बहुत बेसिक से उठाऊंगा और बहुत बेसिक से उठाने के बाद धीरे 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 एडवांस चलता जाऊंगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि इतना बेसिक ही पढ़ाएंगे सर, वीडियो धीरे धीरे जैसी बढ़ती जाएगी हमारा लेवल भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। एक बात और, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप साथ साथ लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपके हैंड रिटन नोट्स प्लस इसके प्रिंटेड नोट्स मैं दोनों पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा आप लोगों को, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। साथ में ही आप हमारा इंस्टीट्यूट का ऐप विच इज बाय द नेम ऑफ AVJMS इंस्टीट्यूट, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट के साथ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बेटा, लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see objects। आगे आपको बताऊंगा which enables us to see objects मतलब एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, लेकिन नेचर ऑफ लाइट से पहले ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हमें जो ये पढ़ना है ना, ये जो लाइट है ये हमारे ऑप्टिक्स के अंडर आता है। ये ऑप्टिक्स क्या होता है ये मैं आपको यहां लिखवा दूं। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the nature of light, production of light and propagation of light। ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जो कि आपके प्रोडक्शन, नेचर और प्रोपगेशन ऑफ लाइट से डील करता है। ये जो ऑप्टिक्स है ना, इसकी भी दो ब्रांचेस होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। बच्चों, आप जो 10th और 11th में डील करते हो वो रे के साथ डील करते हो, मतलब ये जितने भी लाइट के प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपगेशन, वो सब रे के फॉर्म में पढ़ेंगे। और 12th क्लास में हम इन सबको वेव्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। बच्चों, नेचर ऑफ लाइट में ना हमारे पास अलग अलग लोग आए। सबसे पहले हमारे न्यूटन साहब थे। उन्होंने कहा कि लाइट is made up of very small tiny particles and those tiny particles is known as corpuscles। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स, जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। बट जैसा कि आपको बताऊं कि हम वेव ऑप्टिक्स में ना आगे जाके जनरली हमें रे ऑप्टिक्स में एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स में हमें एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक रिफ्रैक्शन पढ़ना है, हमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने हैं जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। वैसे ही हमें यहां वे ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन। क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन। तो कायदे से ये जो इंटरफेरेंस है और ये जो आपका डिफ्रैक्शन है, इन दोनों को ये पार्टिकल नेचर फेल्ड टू एक्सप्लेन, ये पार्टिकल नेचर फेल्ड टू एक्सप्लेन। तो इसीलिए हमारे पास एक और नेचर आया लाइट का सामने,
और उस नेचर को हमने बोला वेव नेचर ऑफ लाइट। उस नेचर को हमने क्या बोला? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर में हमें बताया गया कि लाइट जो है ना वो वेव्स के फॉर्म में होती है, हमने माना। लेकिन ये जो वेव नेचर है ना, ये भी आगे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए फेल्ड हुआ। तो हमारे पास फिर मॉडर्न फिजिक्स में बनी, और मॉडर्न फिजिक्स में वी गॉट अ थ्योरी विच इज नोन एज क्वांटम थ्योरी। बच्चों, थ्योरी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो which is based on some basic postulates। postulates का मतलब एक these are some logical statements, जिसको मतलब आप ये लगा लो कि अगर उसने बोल दिया ना ये सच है, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसको गलत भी नहीं कर सकते। तो ये जो क्वांटम थियरी है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, बेटा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट एक छोटे से फॉर्मूले ने बोला कि सर लाइट इज पार्टिकल इन नेचर एंड वेव इन नेचर, मतलब लाइट इज अ डुअल नेचर। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट नोट्स के फॉर्म में, लाइट इज अ डुअल नेचर। लाइट कैसा है? दोनों नेचर कवर करता है, यानी कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। आप देखना, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो मैं एक छोटा सा इसको कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। साथ ही साथ ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। तो बेटा ये तो रहा हमारा लाइट का कॉन्सेप्ट कि लाइट क्या होता है, मतलब लाइट के नेचर का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना। अब बेटा आप लोग देखना, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है आप लोगों का सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी क्या है? सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, ये क्या है? सबसे पहला ल्यूमिनस। सबसे पहला क्या? ल्यूमिनस, और एक नॉन ल्यूमिनस। तो ये ल्यूमिनस क्या होता है और ये नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? ये वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच एमिट लाइट। जो लाइट एमिट करेंगे तो हम तो उसको देख ही लेंगे। और ये नॉन ल्यूमिनस आर दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit light, which do not emit light। लेकिन अगर ये लाइट को एमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो पहला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हमें रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है। अब जो हमें जानना है वो हमें किसके बारे में जानना है? रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है। कायदे से इन नॉर्मल, इन जनरल, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक फ्रॉम सरफेस। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानना है। तो आपको यह बता दूं, सरफेसेस जो हमारे पास होते हैं, एक तो नॉर्मल सरफेस होते हैं और एक पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं। तो ये जो पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं ना, हमारी रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू दीज पॉलिश्ड सरफेसेस। हमारी रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू दीज पॉलिश्ड सरफेसेस। तो ये पॉलिश्ड में जो हमें पढ़ना है वो हमें एक तो प्लेन सरफेसेस, और जो पॉलिश सरफेसेस होते हैं उसको हम मिरर बोलते हैं। हम मिरर बनाते हैं उन पॉलिश करके, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। आप कहेंगे सर ये अगर वो प्लेन है तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या मतलब है? तो दीज टू मिरर्स आर स्फेरिकल इन नेचर। दीज टू मिरर्स आर स्फेरिकल इन नेचर। तो हमें यही तीनों चीजें पढ़ना है और इन्हीं तीनों चीजों से हमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आप देखना, यहाँ पे जब हमें रिफ्लेक्शन भी यही से पढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन का तो लिख भी देते थे। क्या? दिस रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट from a surface, bouncing back of ray of light from a surface is known as, या where it is incident is known as reflection of light। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका, is known as reflection of light।
तो ये तो आपका हुआ रिफ्लेक्शन का। जब हमें रिफ्लेक्शन पढ़ ही लिया तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा सबसे पहला जो लॉ है ना रिफ्लेक्शन का, वो है आपका कि अगर कोई भी एक सरफेस है, मतलब पॉलिश कर दो सपोज उसको, ये जो है ना आपकी, अगर रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग रेज होंगे, एक आपका इंसिडेंट रे, एक आपका रिफ्लेक्टेड रे, एक आपका इंसिडेंट रे, एक आपका रिफ्लेक्टेड रे, और एक ऐसी रे होती है विच इज नॉर्मल टू द सरफेस बट इमेजिनरी रे। रे नहीं होती, वो लाइन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम बेटा इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल होती है। तो फर्स्ट लॉ जो आप लोगों का कहता है ना, वो कहता है ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस at the point of incidence, at the point of incidence, all lies in a same plane, in a same plane। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला लॉ। तो बेटा दूसरा जो लॉ है ना वो क्या है? दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपने यहाँ पे एक लाइन बनाई, लाइट इंसिडेंट हुई, आपने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो एंगल है ना, जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया वो एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया वो एंगल आर। तो इसने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, जरा होल्ड करना आप लोग, इसने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ दिया इसने। तो दिस वाज रिफ्लेक्शन। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्शन था? ये प्लेन सरफेसेस का रिफ्लेक्शन था। अब अगर आप रिफ्लेक्शन देखेंगे ना, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस या फिर कर्व्ड सरफेसेस। ये जो स्फेरिकल सरफेसेस है ना, ये कुछ दो तरीके के हैं। एक को हम कॉनकेव में मिरर की बात कर लेता हूँ, एक को हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, और एक को हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से। नीचे आपको नोट्स मिल भी जाएंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। बेटा आप देखोगे तो ये वो मिरर होता है जिसका ये जो आउटर बल्ज्ड पार्ट है ना, ये होता है पॉलिश्ड, और रिफ्लेक्शन जो होती है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंटरनल पार्ट। यहाँ से रे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे तो इसका जो ये अंदर वाला केव पार्ट है ना, ये पॉलिश्ड होता है। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर वाला बल्ज्ड पार्ट। समझ में आया? तो आप लोग देखना बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी डेफिनेशन भी अगर मैं इसकी लिखूं, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर in which outer bulged part is polished and reflection of light takes place from inner कर्व्ड पार्ट। समझ में आया? इसमें थोड़ा सा उल्टा कर देना आप। इट इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच inner cave part is polished and reflection of light takes place from outer surface। समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा इस सरफेसेस के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सरफेसेस है, इससे पहले कुछ पॉइंट्स जानने हैं इसी मिरर्स के बारे में। तो बेटा आप देख लेना, ये आप लोगों के सामने एक सरफेस है, मतलब पॉली सरफेस चाहे मिरर मान लो। देखना आप यहाँ से ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ एक पॉइंट है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जो जनरली आप ये लगा लो पोल होता है, एक पॉइंट को F से और एक पॉइंट को C से, और इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बाकी पॉइंट्स मैंने डिनोट किए हैं ये क्या है? दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता क्या है? एक्चुअली जब एक स्फेरिकल मिरर होता है, जब वो कटता है ना, तो उसका जो सेंटर होता है ना उस स्फेयर का, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल की डिस्टेंस है, इसको r बोलते हैं, और ये f से जो ये डिस्टेंस है इसको स्मॉल f। तो r हेयर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। r किसके लिए स्टैंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। एंड स्मॉल f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। तो स्मॉल f किसके लिए स्टैंड करता है? फोकल लेंथ के लिए। बेटा ये तो आप लोगों ने ना कुछ बातें इनके बारे में जान ली। अब ये जो पोल होता है ना, ये इस मिरर का बिल्कुल सेंटर होता है। मिरर का क्या होता है? सेंटर होता है। फोकस क्या होता है? जब भी रेज आती है ना लाइट की, जब लाइट की रेज किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर पैरेलल टू द प्लेन, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है ना, लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे इंसिडेंट एट अ पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट्स एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ अ पॉइंट। ये नीचे जो पीडीएफ दूंगा ना उसमें सब कुछ आपको डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, अभी आप समझ लो सिर्फ। तो ये हमारे पास हो गया। और सी मैं आपको बता दूं, ये जो स्मॉल एफ होता है ना, ये प्लस माइनस r/2 होता है। अब ये प्लस माइनस r/2 कैसे होता है वो भी हम जानेंगे इसके बारे में। अब जो हमें अगला कॉन्सेप्ट जानना है ना, दैट इज व्हाट? दैट इज रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। क्या जानना है? रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो बेटा देखना, सबसे पहला जो रूल है हमारा, जो सबसे पहला रूल है, दैट इज अगर आपकी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे passes through a point and that point is known as focus। वो पॉइंट क्या होगा? फोकस। ये लीजिए भाई, ये पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास थ्रू फोकस, यानी कि दे विल मीट एट अ फोकस। ये हमारे पास हो गया। दूसरा रूल कहता है, अगर रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है और फोकस से, इसका बिल्कुल उल्टा, फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल चली जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल क्या कहेगा हमको? तीसरा रूल कहता है, चलिए एक काम करते हैं, पोल से पास करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पास कर दीजिए। रे आई, पास हुई, चली गई। इसका क्या रूल? भाई जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा। जिस लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट हुई होगी उसी एंगल से वो वापस भी। एंड द फोर्थ रूल इज, यदि आपकी लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ना, रे ऑफ लाइट, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रे से वापस भी चली जाएगी। मतलब आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे वो ऐसे आ रही थी, अपना रास्ता उसने नाप लिया और वो उसी रास्ते से आगे जाने लग गए। तो आप देखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लो बेशक, नहीं तो मैं पीडीएफ में दूंगा ही आपको। ये आपने रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ लिए। अब इमेजेस के फॉर्मेशन को पढ़ना है कि इमेजेस का फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या। मैंने आपको रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया, बट मैंने आपको ये तो पढ़ाया ही नहीं ना कि ये जो इमेज होता है ये होता क्या है। एक्चुअली बच्चों देखना, हमारे पास जब रेज ऑफ लाइट आती है, दे आर इंसिडेंट एट अ सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ईदर मीट एट अ पॉइंट और दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, या दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट और वो कहीं पे मीट करते हैं। तो हमारे पास जो इमेज होते हैं, इसका भी डेफिनेशन नीचे पीडीएफ में दिया हुआ है। तो इमेज जब होती है, जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट जब आती है,
तो या तो वो कहीं पे मिलती है या हमें ऐसा लगता है कि कहीं से वो मिलती हुई आ रही है वो रेस। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां पे हमारी इमेज बनती है। अब इमेज जो हमारी होती है ना वो एक्चुअली दो तरीके की होती है, या तो रियल होती है या वर्चुअल होती है। इसका बेटा पूरा का पूरा डिफरेंस जो है ना आपके नीचे पीडीएफ में दिया हुआ है। रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट वर्चुअल जो होती है ना वो कन्वर्ज नहीं होती। दे अपियर टू फॉर्म, दे अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, और वो मतलब आप ये लगा लो ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से ही कहीं से कन्वर्ज होते हुए वो रे ऑफ लाइट आ रही है। दूसरा डिफरेंस, दे आर इजीली फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जब आप मूवी थिएटर्स में, जब आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, अभी खैर वो कोविड-19 की वजह से बंद है, लेकिन जब आप वैसे जाएंगे तो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से आपकी लाइट की रेज जाती है और वो स्क्रीन पे फॉर्म होती है। लेकिन वर्चुअल की अगर आप बात करें, आप खुद को देख लो एक मिरर पे। आप जब एक मिरर में खुद को देखते हैं तो आप इतना लगा लो कि आपका वहां पे उस मिरर के ऊपर इमेज नहीं बनता है, मिरर के थोड़ा सा पीछे इमेज बनता है। बेटा ये जो सब हम पढ़ते हैं ना, ये हम ऑलरेडी छोटी छोटी क्लासेस में प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी हुआ है। मैं जब आपको ये फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कराऊंगा ना तो इसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट का प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा, बीच में वो रह गया। तो अब रियल और वर्चुअल इमेज हम पढ़ चुके। वर्चुअल विच डू नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, रियल विच ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो जरा अब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बारे में जानते हैं। तो बेटा देखना, ये जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस हम जान रहे हैं ये हमें दोनों मिरर के लिए जानना है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स के लिए। तो सबसे पहला हम इसको कॉनकेव मिरर के लिए जानते हैं। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में सबसे पहला क्या, ये हमारे पास मिरर है पहला, व्हेन, ये रहा, इसको एक काम करते हैं यहाँ से इवन हटा देते हैं, आप देख लो। और सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सन को देख रहे हैं और सन से रेज आ रही है, तो ऑब्जेक्ट से ये रेज आ रही है। पहले जो पैरेलल टू द सरफेस आई थी, बेटा देखना पिछले वाले पेज में मैंने आपको बताया था कि whenever rays are coming parallel to the principal axis, they meets at a point and that point is known as focus, या they passes from focus। जरूरी नहीं है कि देखो अगर एक रे आएगी तो फोकस से पास होगी, दूसरी आएगी तो वो भी फोकस से पास होगी। इसका मतलब वे दो रेज मीट्स एट अ पॉइंट, एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, तो दे फॉर्म द इमेज ओवर देयर। यहां ऐसा ही हो रहा है, पैरेलल से रेज आई, मीट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट को हम एफ के नाम से जानते हैं, पासेस फ्रॉम अ पॉइंट जिसको हम एफ के नाम से जानते हैं। रेज बनाना बहुत जरूरी है रे डायग्राम में, अगर आप रे बनाना भूल गए तो आपका टीचर आपके मार्क्स वैसे ही काट लेगा। दूसरा, रे आई एंड दे पास इट फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब ये दो रेज जो है ना यहाँ पे इस फोकस पे मिल गए, जहां दो रेज एक्चुअली मीट्स और कन्वर्जेस, देयर इमेज फॉर्मेशन इज देयर। तो आप देखना जरा, यहां बोलूंगा इमेजेस फॉर्म्ड, कहां पे? इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां बना? फोकस पे। बेटा आप लोगों को बता दूं, आपने इमेज पढ़ा कि वो रियल होता है या वर्चुअल होता है। यहां मिरर के लिए मैं आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सा बता रहा हूं आपको, ट्रिक है ये, रियल और वर्चुअल। अगर इमेज जो है इज इन फ्रंट ऑफ मिरर तो हमेशा रियल होगा। इफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर तो हमेशा रियल होगा। एंड इफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ, इमेज इज बिहाइंड द मिरर तो हमेशा वो इमेज कैसा होगा? इफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर तो वो हमेशा कैसा होगा? वो बेटा वर्चुअल होगा। तो यहां आप देखना, इमेज फोकस पे बना, बेटा फोकस पे बना और मिरर के सामने है। ये मैं इसको पॉलिश भी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये मिरर के सामने है तो इसका मतलब कैसा हुआ? इसका मतलब रियल भी हुआ। और बता दूं आपको, जो रियल होता है ना,
तो रियल के रिस्पेक्ट में आपकी क्लास में, मैं बाद में कुछ और भी बता सकता हूँ हायर क्लासेस में, फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है कि जो इमेज रियल बनी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो इन्वर्टेड होगी, राइट। और आप चौथी चीज यहां लिखेंगे कि इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी, तो ये जो इमेज है ना ये हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी बनी है। ये इमेज कैसे बनी है? बहुत ही ज्यादा छोटी बनी है। ये आपका पहला रूल डन है जी। दूसरा, when object is placed beyond c। देखो पहले तो आपने पढ़ा क्या कि इंफिनिटी पे रखा है, अब बियॉन्ड सी क्या होता है आपको बताऊं कि ये बियॉन्ड सी जो है ये होता क्या है। एक्चुअली ये अगर आपका मिरर है तो ये जो आपका f है, जितना f की दूरी उतना ही हमारी f, और जितना f और p की दूरी उतना ही हमारी f और c के बीच में भी दूरी। आपको बता दो बेटा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c का मतलब c के पीछे रखा हुआ है। पीछे मींस आपका c के लेफ्ट में रखा हुआ है और इंफिनिटी के राइट में रखा हुआ है। आपने ये रखा ऑब्जेक्ट ए बी। बेटा ऑब्जेक्ट से जो है ना रेज ऑफ लाइट निकल के आ रही है और ये एक पॉइंट से पास होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। जरूरी नहीं है कि वहां मिलेंगी, पास होगी। एक मतलब एक आ रही है पैरेलल तो पास होगी, दो पैरेलल आ रही तो दोनों वहां पे आके मिल जाएगी। ये जेन्युइन फैक्ट है। दूसरा, एक रे को हम पोल से पास कर देते, और आपको इतना तो पता ही है कि पोल से जिस एंगल से पास होगी वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आगे जाएगी ऐसे। रेस बनाना मत भूलना, रे डायग्राम है। आप देखना ये रे जहां पे हमारी कन्वर्ज हुई वहीं पे एक इमेज बना के नहीं बना, ए डैश बी डैश, है ना। तो बेटा आपने देखा, इसको थोड़ा सा ब्लू से कर देता हूं सो दैट आप लोगों को इमेज अलग से ही दिख जाएगा कि हाँ दिस इज आवर इमेज। आपने यहां देखा कि जो इमेज बना वो कहां बना? मिरर के बिल्कुल सामने। तो इमेज इज फॉर्म्ड कहां पे? तो इमेज इज फॉर्म्ड कहां पे? इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा जी, बिटवीन सी एंड एफ। बिल्कुल ठीक है जी, मैं समझ गया। बिटवीन सी एंड एफ, और मिरर के सामने है तो रियल। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो इमेज हमारी इन्वर्टेड है। और आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है तो डिमिनिश्ड। तो मैंने क्या बोला? डिमिनिश्ड। आया बेटा समझ में? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ठीक है जी, आगे देखते हैं। रहा तीसरा क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, अब सी के ऊपर। रे पहले पैरेलल आएगी, पहले आप यही देख लो, ये फोकस है और ये आपका सी है, ये आपका ए बी हुआ, राइट। रे आपकी पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे आपकी पोल से लेके आते हैं और उसको कहाँ से पास करते हैं? यही से। ये कहाँ मिली? ये भी सी पे मिली। आप देखना बच्चों, ये रहा आपका इमेज। मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है। आप स्केल से करोगे ना तो एक्यूरेसी के साथ बनेगा आपका। ये मैंने यहाँ रे नहीं लगाई थी, रे लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं लगाई, आप तब भी मुझे टोक सकते हो, बट आपके तो पेपर में मार्क्स कटेंगे, एग्जाम्स तो आपने देने हैं। तो आप देखना ये आपके पास सी पे ही बनेगी। मिरर के सामने सबसे पहला इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, बट इन फ्रंट ऑफ मिरर कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ मिरर एट सी, पहला। दूसरा, रियल इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके? विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा, साइज देखेंगे तो सेम साइज।
क्या होगा, सेम साइज। आपने देखा पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, धीरे धीरे इसका साइज सेम हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा, इसका फोर्थ केस जानते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिए अब क्या होगा, अब C और F के बीच में रखते हैं, बिटवीन C एंड F। देखिए बच्चों, आपका सबसे पहला रूल तो क्या होता है, पहले तो आप देखो यहाँ पे ना आप F और C बना दो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये रहा AB, राइट। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द सरफेस, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, F से होते हुए जाएगी भाई। दूसरा, आप कहीं से पास कर दो, आप तो इवन फोकस से पास कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे तो। यहाँ से दूसरी आप पोल से ही पास कर दो, ये यहाँ पे उसी एंगल से आया, दे मीट एट अ पॉइंट, ये रहा इस पॉइंट पे वो मिल गया। जैसे अभी तक हम इसको ब्लू पेन से शो करते हुए आ रहे हैं, तो आप ब्लू से ही शो कर दो, प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज़ A डैश B डैश। आपको दिखाई दे रहा है कहाँ बना, तो इमेज इज़ formed in front of mirror, पर in front of mirror कहाँ, beyond C, कहाँ पे, beyond C। आपको याद होगा शायद एक बार हमने ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे beyond C रखा, राइट, तो beyond C। दूसरा, मिरर के सामने तो रियल, रियल तो इन्वर्टेड, पर किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। द फोर्थ वन इज एनलार्ज्ड, इमेज कैसी बनी, एनलार्ज्ड बनी। ये रहा आपका फोर्थ केस। फिफ्थ देखते हैं ज़रा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अभी तक C और F के बीच में रखा था, अब एक काम करते हैं उसको F के ऊपर रखते हैं, एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, फोकस के ऊपर। ये रहा आपका मिरर, कौन सा, कॉनकेव, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका C। लीजिए भाई, पहला रे आप कहाँ से पास करेंगे, ओके सॉरी ऑब्जेक्ट तो रखा ही नहीं मैंने, तो भाई साहब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस के ऊपर, दिस इज़ A, दिस इज़ B। सो फर्स्ट रे इज़ फ्रॉम पैरेलल, फोकस से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो तो आपका फोकस से ही पास हो। दूसरी रे ऐसे आएगी, एंड दे ट्रैवल्ड, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये रेज जो है ना, ये इन्फिनिटी पे जाती है। बेटा मैंने आपको बताया कि रेज मीट एट अ पॉइंट और अपीयर टू मीट फ्रॉम अ पॉइंट, बट ये मिरर के सामने है, अपीयर का मतलब पीछे से बनती हुई आ रही है, समझ में है कि नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर पीछे से बनती हुई आ रही है तो रेज पैरेलल नहीं होगी, बड़ी होती जाएगी, मतलब दूर दूर होती जाएगी। लेकिन ये जो है ना बेटा, ज़रूरी नहीं है कि अगर इमेज बन रहा है तो उसके लिए दो रेज मिलनी ज़रूरी है। इमेज बन रहा है, रियल इमेज जब बनता है ना, जो हम जिसको फोकस करते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वो दो रेज आपस में मिल जाती है। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो बनेगा, इमेज बन रहा है, बट फोकस जो है ना, मतलब हम जब ऊपर भी देखते हैं तो हमें अपने मतलब ऐसे नहीं करना पड़ता, फोकस नहीं करना पड़ता, अपनी आइज़ को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालना पड़ता, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपका क्या होगा, आप देखना बेटा, थोड़ा थोड़ा सा लाइंस आ गई। हाँ, सबसे पहला, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, बट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इन्फिनिटी। दूसरा, पहला तो इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इन्फिनिटी, दूसरा क्या, रियल और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, और तीसरा बच्चों हाईली एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो भाई साहब इमेज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। चटा क्या कहता है, अब भाई F पे तो रख दिया, अब F और P के बीच में भी तो रखेंगे, देखिए ज़रा रखते हैं। When object is placed, when object is placed between F and
P, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, F और P के बीच में रखते हैं। तो देखना जरा आप लोग, ये हमारे पास मिरर बना, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रहा, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, राइट। ए और बी ऑब्जेक्ट है, ए बी, रे आ रही है ऐसे पैरेलल। जब रे हमारी पैरेलल आ रही है तो सबसे पहले तो ये फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरा, रे काम करते हैं पोल से लेके आते हैं तो ये ऐसे जाएगी। ये रेस आगे बढ़ती हुई जा रही है, हमको ऐसा फील होता है दैट दीज रेज आर कमिंग मीटिंग फ्रॉम अ पीछे कहीं से। तो ये लीजिए आपका, यहां बना आपका इमेज ए डैश बी डैश। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए आप। क्या? पहला, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ? बिहाइंड द मिरर। ठीक है जी, बन गया, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अच्छा, और दूसरा आपका, जब बिहाइंड द मिरर है तो रियल तो है ही नहीं, वर्चुअल। वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट, आप देख पा रहे हैं, और शक्ल से भी दिखाई दे रहा है कि ये एनलार्ज्ड। क्या है ये? एनलार्ज्ड। तो बेटा ये तो थे ये 6 केसेस आपके कॉन्केव मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। ये 6 केसेस आर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन केस इन कॉन्केव मिरर। अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में। तो देखते हैं जरा कॉन्वेक्स मिरर के, सिर्फ 2 ही केसेस है, ज्यादा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखना बेटा, पहला केस क्या बोल रहा है वो, when object is placed at infinity। कहाँ रखेंगे? इंफिनिटी। ये आपका मिरर, यहां से पॉलिश्ड, प्रिंसिपल एक्सिस P, रे आएगी पैरेलल, और ये रिफ्लेक्शन के बाद वहां चली जाएगी। ये दूसरी रे पैरेलल, और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां चली जाएगी। ऐसा फील होता है that they are coming from a point behind the mirror। आपको पता है कि अगर पैरेलल जाएगी तो they will pass through focus। तो ऐसा लगता है जैसे वो पीछे किसी एक पॉइंट से मिलने के बाद खुल रही है, and that point is known as focus। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब 2 रेज मिलती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन तो एक इमेज बनता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कैसे? आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द मिरर। दूसरा, जब बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट, और दिखाई दे रहा है कि हाईली क्या? हाईली डिमिनिश्ड। क्या दिखाई दे रहा है? हाईली डिमिनिश्ड। आया आप लोगों को समझ में? चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। दूसरा कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखा हुआ है। तो आप देखना बच्चों, ये हमारा मिरर बना दिया हमने, सॉरी। तो आप देखना बच्चों, ये हमारा, तो आप देखना बच्चों, ये हमारा मिरर बना दिया। कौन सा? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, कहीं भी रख दो आप, आपकी मर्जी। ये ए भी रखा हमने, सीधा है वो, टेढ़ा मत बना देना आप लोग, पैरेलल जाएगी ये ऐसे, और हमें ऐसा लगता है जैसे पीछे कैसे कहीं कोई पॉइंट है एफ और वहां से मिलते हुए आ रही है एफ। दूसरी रे पोल से, आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी एंगल से पास होगी, और ये ऐसा लगता है जैसे पीछे कहीं किसी पॉइंट से पास होती आ रही है। जब 2 रेस जहां मिलती है तो वहां पे हमारे पास इमेज बनता है ए डैश बी डैश। आपको दिखाई दे रहा है?
क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। पर बिहाइंड द मिरर कहाँ पे? बिटवीन एफ एंड पी। भाई पीछे है तो वर्चुअल और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट है तो तीसरा जो है वो आपका, ये बड़ा है ये छोटा है तो डिमिनिश्ड। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैक्सिमम जो हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जो हमारा इमेज बन सकता है ना, मैक्सिमम दूरी वो फोकस पे। फोकस के राइट हैंड साइड कभी इमेज नहीं बन सकता। जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। तो ये रहे थे आपके रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। तो बेटा इस वीडियो में ये इतना ही होगा। अगली वीडियो जो मैं शुरुआत करूंगा ना आपकी, वो इसके एक मिरर फॉर्मूला से, और फिर उस पूरी वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं उसको डीपीपी का नाम दे दूंगा, दैट इज प्रैक्टिस पेपर। उस न्यूमेरिकल सेशन के बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके बाद वो सीधा सीधा रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, फिर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। आज के लिए इतना ही काफी।